हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुरान के नियम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है ना, जो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछे जाते हैं। जितनी भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, चाहे वो मेडिकल की हो या इंजीनियरिंग की परीक्षाएं हो, उसमें इस टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको कुरान स्लो उसका सदिश नोटेशन बता दिया। अब कैसे कैसे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ जो आएगा वो अवस्था के बारे में आएगा। स्टेबल अवस्था मतलब स्थायी अवस्था के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो किसके ऊपर आएगा बेटा? स्थायी अवस्था के ऊपर। स्थायी अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है ना, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस टाइप से मैंने एक चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया, और दूसरा मैंने ले लिया 4Q चार्ज लिया। ठीक है ना, यहाँ पर इस पॉइंट को ए नाम दिया, इस पॉइंट को बी नाम दिया। इन दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा बेटा? हमारे पास डिस्टेंस मान लीजिए L। ठीक है ना, ये हमारे पास दो आवेश है। एक मैंने तीसरा आवेश लिया, तो जो तीसरा आवेश आएगा तीसरा आवेश मैंने क्या मान लिया बेटा? प्लस का स्मॉल q मान लिया। अब इस तीसरे आवेश को मुझे ये जो यहाँ पर ए और बी है इसमें रखना है, और रख के बताना है कि इस तीसरे आवेश को मैं कहाँ पर रखूँ। इस सिस्टम के दोनों के बीच में रखूँ, ए के दाईं तरफ रखूँ, बी के बाईं तरफ रखूँ, कहाँ पर रखूँ मैं से कि जो तीसरा आवेश है वो कैसा रहे? स्थायी अवस्था में रहे। स्थायी अवस्था की बात करूँ तो आपने पेंडुलम देखा होगा, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर ये कैसे अपनी मीन पोजिशन के अलग क्या करे? मूवमेंट करता रहे, गतिमान रहता रहे। ठीक है ना, तो मुझे तीसरे आवेश को ऐसी जगह रखना है कि कैसा है? स्थायी अवस्था में रहे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बार मैं बताता हूँ इसको रखेंगे कैसे और कैसे हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ रखने फायदा होगा या नहीं होगा। तो देखिए पहली बार, अगर ये प्लस का क्यू आवेश है और ये आपका प्लस का 4Q आवेश है, अगर मैं इसे बी के बाईं तरफ रख देता हूँ, सॉरी बी के दाईं तरफ रख देता हूँ, मतलब इधर रख देता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या करेगा? ये जो बी वाला है ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, मतलब इधर बल लगाएगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो, और ये वाला भी क्या करेगा बेटा? बल इसके ऊपर इधर ही लगाएगा, मतलब एफ बी भी इधर लग रहा है और एफ ए भी लग रहा है। तो ऐसे अगर दोनों बल एक ही दिशा में लग गए तो ये जो क्यू आवेश है वो एक ही तरफ जाते चले जाएगा, मतलब ये स्थायी तो होगा नहीं। स्थायी का मतलब क्या है? पहले आगे जाए फिर पीछे आए, फिर आगे जाए फिर पीछे जाए। तो यहाँ पर क्या बेटा? यहाँ पर तो मैं रख नहीं सकता। अगर मैं ए के दाईं तरफ की बात करता हूँ, सॉरी बाईं तरफ की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैंने इस क्यू को यहाँ रख दिया तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बनेगी बेटा। तो देखिए ऐसी ही बात यहाँ बनती है। तो ए के कारण लगाया गया फोर्स इधर आ जाएगा बल, और बी के कारण लगाया गया बल भी इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब आप यहाँ भी देख रहे हैं तो दोनों बल ए के बाईं तरफ ही जा रहे हैं, मतलब यहाँ भी आवेश को आप रखेंगे तो एक ही दिशा में क्या होगा? चलते जाएगा। मतलब मैं इसके बी के बाईं तरफ और ए के बी के दाईं तरफ और ए के बाईं तरफ नहीं रख सकता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस आवेश को यहाँ पर कहीं रख देता हूँ, इन दोनों सिस्टम के बीच में। यहाँ अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो चेक करते हैं, तो ये प्लस है ए पर, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट मान लिया, आर पॉइंट मान लिया, तो ए इसके ऊपर क्या? क्यू के ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर? इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, और बी वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर? इधर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं एक साइड से फोर्स राइट हैंड साइड मतलब दाईं तरफ लग रहा है और एक फोर्स बाईं तरफ लग रहा है। तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा? ऐसी स्थिति में जो क्यू आवेश है वो कैसा रहेगा? स्थायी अवस्था में रहेगा। तो अगर आपके पास ये भी क्यू चार्ज है प्लस का, ये भी प्लस का है, और तीसरा आवेश भी प्लस का है, तो आप क्या करेंगे? तीसरा आवेश है उसे उस सिस्टम के बीच में रखना, कहीं पर भी बीच में किसी भी डिस्टेंस में रख सकते हैं। कहाँ रखेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए बेटे यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने इसे क्या करा? छोटे वाले से x डिस्टेंस पर रख दिया। जो छोटा वाला आवेश है उसे कहाँ रखा? मैंने इसे x डिस्टेंस पर रख दिया यहाँ पर। तो टोटल लेंथ मेरे पास क्या है? L थी, तो ये x हो गया, तो ये बचा हुआ लेंथ कितना जाएगा बेटा? L माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का परिमाण निकाल लेते हैं। तो परिमाण कैसे निकालेंगे भाई? इन दोनों के बीच का ये क्यू आवेश और ये भी क्यू आवेश, और दोनों के बीच की दूरी कितनी? x है। तो कितना हो जाएगा बेटा? पहली बात एफ ए डी कितना जाएगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अगर मैं दूसरी बात करूं
तो एफ ये हो जाएगा बी इंटू डी, तो बी ऑफ डी, तो ये कितना है बेटा के क्यू, क्यू का वैल्यू कितना 4 क्यू दे रखा है, 4 क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में एल माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब अगर जो तीसरा आवेश है ये स्थायी अवस्था में रहेगा, मतलब दोनों तरफ से जो बल है वो कैसा लगे, समान लगे, मतलब जो एफ ए डी है वो एफ बी डी के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ए डी किसके बराबर आ जाए, बी डी के। तो इस केस में ये जो तीसरा आवेश है वो क्या रहेगा, स्थायी अवस्था में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एफ ए डी बराबर एफ बी डी, यहाँ पे लिख लेना स्थायी अवस्था के लिए, स्थायी अवस्था के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों बल को एक दूसरे के बराबर रखेंगे। तो वैल्यू बराबर रख लीजिए, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा के 4 क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में एल माइनस एक्स का स्क्वायर। ये जो बीच में मैं अपॉन वर्ड यूज कर रहा हूँ इसका मतलब होता है बटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर के क्यू क्यू से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचेगा क्या बेटा, 1/x स्क्वायर बराबर 4/l माइनस एक्स का स्क्वायर। अब दोनों तरफ में क्या ले लूंगा बेटा, वर्गमूल निकालूंगा। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, मतलब यहाँ पर भी रूट लगा लेता हूँ ऐसा 1/x का स्क्वायर, और यहाँ भी लग लेते हैं 4/में l माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा बेटा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और l माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए ये डायग्राम इधर से मैं रफ कर देता हूँ और इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 1/x बराबर 2/l माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो l माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, x को आप इधर ले जाइए, तो l बराबर कितना हो जाएगा 3x। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, l/3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, l/3। मतलब क्या है कि ये जो थर्ड आवेश मेरे पास दे रखा है, इस थर्ड आवेश को मैं छोटे वाले से, ये छोटा क्यू चार्ज है, इससे कहाँ रखूंगा मैं, l/3 की दूरी पर रखूंगा, तब जाके ये वाला जो छोटा वाला आवेश है वो क्या होगा, स्थायी अवस्था में होगा। अभी हम तीसरे जो दूसरा अलग जो चार्ज रखते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे जाके मैं ए वाले आवेश और बी वाले आवेश के इस तरह के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना, और इस टाइप के क्वेश्चन वीडियो को बार बार पोस्ट करके देखना, रिपीट करके देखना है कैसे मैंने इसको कर रखा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख देता हूँ जो आपको करना है। देखिए कुछ क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, जो आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनते तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश ले लेता हूँ, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और यहाँ पर लिख लीजिए 9 क्यू आवेश। तीसरा आवेश क्या मैंने रख दिया माइनस का, तीसरा क्या, चलिए पहले प्लस का देता हूँ मैं, आप इसको कर लीजिए। तीसरा आवेश आपका प्लस है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, एल है। और दूसरा क्वेश्चन आपको करना है क्या बेटा, कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसे माइनस का आवेश ले लिया, इसे मैंने माइनस का 4 क्यू ले लिया, और तीसरा आवेश मेरा प्लस का क्यू आ गया। ठीक है ना, इस तीसरे आवेश को मैं कहाँ रखूँ कि हमारे पास जो तीसरा आवेश है वो कैसा रहे बेटा, स्थायी अवस्था में रहे। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।